अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, जहाज़ दुनिया की सबसे फास्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में से एक है। वैसे तो जहाज़ का सफ़र बहुत सेफ होता है और इसमें एक्सीडेंट की रेशो बहुत कम है, लेकिन कभी कभार प्लेन्स को भी मुश्किल हालात का सामना करना पड़ता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में बनाए जाने वाले ऐसे अनयूजुअल और ख़तरनाक एयरपोर्ट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन पर हर पायलट लैंडिंग नहीं कर सकता। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 8, लुगला एयरपोर्ट। दोस्तों, आप सबने माउंट एवरेस्ट का नाम सुना होगा। ये दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस पहाड़ पर चढ़कर वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि अगर माउंट एवरेस्ट पर जाना हो तो वहां कैसे जाते हैं? इस पहाड़ पर जाने के लिए सबसे पहले लुगला एयरपोर्ट पर आना पड़ता है। ये एयरपोर्ट नेपाल में वाक़या है और ये दुनिया के सबसे खौफनाक एयरपोर्ट्स में से एक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एयरपोर्ट नेपाल के पहाड़ों के बिल्कुल दरमियान में वाक़या है और इसका रनवे इतना छोटा है कि हर पायलट यहाँ लैंडिंग नहीं कर सकता। इस रनवे की लंबाई सिर्फ 570 मीटर है। इस एयरपोर्ट के आसपास आबादी है और सामने बड़ा पहाड़ है, इसीलिए पायलट के पास जहाज टेक ऑफ और लैंड करने का बहुत ही कम वक्त होता है। ये एयरपोर्ट 9500 फुट की बुलंदी पर बना हुआ है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इसके रनवे के एंड पर एक खाई है जो कि 2000 फुट गहरी है, इसीलिए पायलट के लिए गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। 2019 में एक प्लेन लैंडिंग के दौरान यहाँ बेकाबू हो गया था और टकराने की वजह से 3 पैसेंजर्स की मौत हो गई थी। इसलिए माउंट एवरेस्ट पर क्लाइंब करना तो दूर, वहां जाना भी बहुत खतरनाक है। नंबर 7, मैकमोर्डो एयर स्टेशन। दोस्तों, आप में से कई लोग एंटार्क्टिका के बारे में जानते होंगे। एंटार्क्टिका एक ऐसा इलाका है जिसे इस दुनिया की सबसे ठंडी जगह करार दिया जाता है। इस कॉन्टिनेंट में -89.6 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। इट मीन्स कि ये जगह रहने के लायक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद रिसर्चर्स यहाँ आते हैं और कुदरत के राजों को जानने की कोशिश करते हैं। एंटार्क्टिका में जाने के लिए एक ही एयर स्टेशन है जहाँ पर जहाज लैंड होते हैं। इस एयरपोर्ट में 3 रनवेज बनाए गए हैं जिनकी सरफेस 100% बर्फ पर मुश्तमिल है। जस्ट इमेजिन, यहाँ प्लेन सॉलिड आइस पर लैंड होता है। ये बात तो सुनकर ही डर लग जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर लैंडिंग के दौरान पायलट्स नाइट विजन कैमरों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इस एयरपोर्ट पर दिन के वक्त भी ज्यादातर धुंध की वजह से अंधेरा छाया होता है। इस इलाके में सिर्फ चंद पायलट्स ही लैंडिंग कर सकते हैं और यहाँ हर जहाज लैंड नहीं हो सकता। इस डेंजरस एयरपोर्ट पर जाने की हिम्मत तो सिर्फ कोई जनूनी साइंटिस्ट ही कर सकता है। ये जगह वाकई में बहुत खतरनाक है। नंबर 6, मेट केन रनवे। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने एयरपोर्ट्स देखे होंगे। नॉर्मली किसी भी एयरपोर्ट का रनवे क्लीन रोड पर मुश्तमिल होता है और इसमें कोई भी जंप्स वगैरह नहीं होते, लेकिन क्या कोई प्लेन मट्टी से बने रनवे पर लैंड हो सकता है? इमरजेंसी की सूरत में तो ये बात समझ में आती है, पर दुनिया में एक जगह ऐसी है जहां पर प्लेन्स जीरो सेफ्टी के साथ मडी रोड पर लैंड होते हैं। ये जो अनयूजुअल एयरपोर्ट आप देख रहे हैं, ये लुसोथो में वाक़या है। लुसोथो एक साउथर्न अफ्रीकन कंट्री है। ये रनवे पहाड़ के बिल्कुल ऊपर वाक़या है। इसकी लंबाई सिर्फ 402 मीटर है और जहां ये रनवे खत्म होता है वहां पथरीली चट्टानें और हजारों फुट गहरी खाइयां हैं। इस रनवे पर लैंडिंग और टेक ऑफ करना अपनी मौत को दावत देने के बराबर है। ये रनवे मिट्टी से बना है और इसमें बेशुमार जंप्स भी हैं। अगर किसी भी वजह से पायलट ब्रेक लगाने में फेल हो जाता है तो प्लेन चट्टानों से टकराकर सीधा 2000 फुट की गहराई में गिर जाता है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि 2009 तक यहाँ इंटरनेशनल फ्लाइट्स आती थी, लेकिन कई प्लेन क्रैशेस के बाद यहाँ इंटरनेशनल फ्लाइट्स को कंप्लीटली बैन कर दिया गया। लेकिन अभी भी डोमेस्टिक फ्लाइट्स और प्राइवेट प्लेन्स यहाँ लैंड होते हैं। ये सच में पागलपन है। नंबर 5, जिसबोर्न एयरपोर्ट। दोस्तों, जिसबोर्न न्यूजीलैंड का एक शहर है जो कि नॉर्थ ईस्ट में वाक़या है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि पूरी दुनिया में सबसे पहले सूरज इसी शहर में तलू होता है। इस जगह की लोकेशन ऐसी है कि सूरज की शुआएं सबसे पहले यहाँ पड़ना स्टार्ट होती हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में फैल जाती हैं। इसके अलावा ये जगह सर्फिंग के लिए भी बहुत मशहूर है। इस शहर में एक एयरपोर्ट बनाया गया है जो कि बहुत ही यूनिक है। इस एयरपोर्ट में टोटल 4 रनवेज हैं और इनमें से 3 रनवेज मट्टी और घास पर मुश्तमिल है, जबकि सिर्फ एक ही पक्का रनवे है जो कि रोड पर मुश्तमिल है। लेकिन इस रनवे के बिल्कुल दरमियान में से ट्रेन की पटड़ी गुजर रही है जहां से डेली ट्रेन भी चलती है। असल में जब ये एयरपोर्ट बनाया जा रहा था तो न्यूजीलैंड की नेशनल रेलवे लाइन इसके दरमियान में आ गई थी। इस एयरपोर्ट पर अगर प्लेन ने लैंड होना हो तो ट्रेन को रोक दिया जाता है, जबकि अगर प्लेन ने टेक ऑफ होना हो तो पहले ट्रेन गुजरती है, फिर जहाज टेक ऑफ के लिए रनवे पर आता है। इस एयरपोर्ट का स्टाफ कम्युनिकेशन का खास ध्यान रखता है, वरना प्लेन
सीधा ट्रेन से टकरा सकता है। ये एयरपोर्ट रियली बहुत वियर्ड है। नंबर 4, कॉर्चेवेल एयरपोर्ट। दोस्तों आजकल सर्दियों का मौसम है और दुनिया के कई इलाकों में बर्फबारी हो रही है। स्नोफॉल का मंजर इतना खूबसूरत होता है कि इसे देखकर ही मजा आ जाता है। पहाड़ों पर मौजूद बर्फ कुदरत की खूबसूरती को चार चांद लगा देती है, लेकिन यही बर्फ अगर किसी एयरपोर्ट के रनवे पर पड़ी हो तो ये खूबसूरती खतरे में बदल जाती है। आप सब जानते हैं कि बर्फ की वजह से रोड पर कितनी ज्यादा स्लिपिंग होती है और अगर इस तरह की स्लिपिंग पर प्लेन लैंड हो तो ये एक डिजास्टर का सबब बन सकता है। कॉर्चेवेल एयरपोर्ट फ्रांस में वाक़या है। इस एयरपोर्ट का रनवे सिर्फ 544 मीटर लंबा है। इस इलाके में हद से ज्यादा बर्फबारी होती है और रनवे पर ज्यादातर बर्फ पड़ी होती है। सिर्फ इतना ही नहीं, पायलट्स को खराब मौसम में तूफान और धुंध का भी सामना करना पड़ता है। एक और हैरानगी की बात यह है कि इस रनवे के एंड पर पहाड़ है और अगर अल्लाह ना करे आइस स्लिपिंग की वजह से प्लेन ना रोके तो इसे क्रैश होने से कोई नहीं बचा सकता। फरवरी 2019 में एक प्लेन यहां लैंडिंग के दौरान आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, लेकिन लकीली वो स्लिप होकर बर्फ में फंस गया था, जिसकी वजह से पैसेंजर्स की जान बच गई थी। फिर भी ये एयरपोर्ट खतरे से खाली नहीं है। नंबर 3, कैरियर लैंडिंग। दोस्तों यूजुअली एयरपोर्ट जमीन पर बनाए जाते हैं, लेकिन दुनिया के हर बड़े मुल्क में एक एयरपोर्ट समुद्र के अंदर भी मौजूद होता है। अगर आप मिलिट्री वीडियोस देखते रहते हैं तो आपने इस तरह का एयरक्राफ्ट कैरियर जरूर देखा होगा। ये एक वारशिप होता है जो कि समुद्र के अंदर एक एयर बेस का काम करता है। मिलिट्री एयरक्राफ्ट के लिए ये शिप एक एयरपोर्ट की तरह काम करता है। इस शिप पर एक छोटा सा रनवे बनाया जाता है जिस पर पायलट्स को लैंडिंग करनी होती है। इस रनवे की लंबाई सिर्फ 332 मीटर होती है और हर पायलट यहाँ लैंडिंग नहीं करवा सकता। दुनिया में बहुत कम सोल्जर पायलट्स ऐसे हैं जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंडिंग कर सकते हैं, पर पायलट्स चाहे कितने भी एक्सपर्ट क्यों ना हो, यहाँ इतना बड़ा एयरक्राफ्ट लैंड करना बहुत खतरनाक है। अगस्त 1984 को लेफ्टिनेंट थॉमस एक कैरियर पर जेट लैंड करवाने वाले थे कि सिर्फ चंद इंच की मिस्टेक की वजह से इनका प्लेन शिप से टकरा गया था और क्रैश होने की वजह से प्लेन का फ्यूल टैंक फट गया था और प्लेन ब्लास्ट होकर तबाह हो गया था। अनफॉर्चुनेटली पायलट की इस हादसे में मौत हो गई थी। बहरहाल जो भी हो, ये एयरपोर्ट वाकई में बहुत खतरनाक है। नंबर 2, नारसरसुक एयरपोर्ट। दोस्तों दुनिया में जितने भी एयरपोर्ट्स बनाए जाते हैं वो हमेशा ऐसी जगह पर होते हैं जहां एरिया खुला हो। यूजुअली एयरपोर्ट जमीन का एक बड़ा हिस्सा कवर करते हैं और हर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर प्लेन और रनवे की मैनेजमेंट के लिए स्टाफ और इक्विपमेंट्स होते हैं, लेकिन ये जो एयरपोर्ट आप देख रहे हैं ये दुनिया में सबसे यूनिक है। नारसरसुक एयरपोर्ट ग्रीनलैंड के साउदर्न एरिया में वाक़या है। इस एयरपोर्ट को दुनिया की सबसे खतरनाक तरीन एयरपोर्ट्स में शामिल किया गया है। ये एयरपोर्ट समुद्र के बिल्कुल किनारे पर वाक़या है। एक तो इसका रनवे बहुत छोटा है, दूसरा रनवे के एंड पर समुद्र का पानी है और स्टार्ट में पहाड़ है। अगर पायलट से छोटी सी भी मिस्टेक हो जाए तो जहाज सीधा पानी में गिर सकता है। गर्मियों के मौसम में तो फिर भी यहाँ गुजारा चल जाता है, पर जब सर्दी आती है तो हर तरफ बर्फ जम जाती है और इस एयरपोर्ट पर रनवे से बर्फ हटाने के लिए कोई एंटी आइस इक्विपमेंट भी मौजूद नहीं है। ये एयरपोर्ट इतना छोटा है कि यहाँ एक वक्त में सिर्फ एक ही फ्लाइट आ सकती है। और हैरानगी की बात यह है कि ये ग्रीनलैंड का वाहिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जहाँ पैसेंजर्स और कार्गो दोनों प्लेन्स आते हैं। ये जगह सच में बहुत अनयूजुअल है। नंबर 1, कोंगोनस एयरपोर्ट। दोस्तों कोंगोनस एयरपोर्ट ब्राजील में वाक़या है। ये एयरपोर्ट शहर के बिल्कुल दरमियान में मौजूद है। इसमें जो रनवे बनाया गया है इसके स्टार्ट और एंड में शहर की आबादी है जहां घर और बिल्डिंग्स हैं। जब जहाज लैंड होने लगता है तो घरों और बिल्डिंग्स में मौजूद लोग इसके पायलट को क्लियरली देख सकते हैं क्योंकि जहाज बहुत ही नीचे आ जाता है। कोंगोनस पहले एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट था और इसे दुनिया के खतरनाक तरीन एयरपोर्ट्स में शुमार किया जाता था, लेकिन फिर 2007 में एक भयानक हादसा हुआ। जुलाई 2007 में TMA एयरलाइन की एक फ्लाइट इस एयरपोर्ट के रनवे पर आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी और प्लेन स्लिप होकर आबादी में गिर गया था। इस हादसे में फ्लाइट के सारे पैसेंजर मारे गए थे और जिस आबादी में ये स्लिप होकर गिरा था वहां भी 12 लोगों की डेथ हो गई थी। इस हादसे के बाद एयरपोर्ट को अनसेफ करार दे दिया गया था और इसे इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए कंप्लीटली शट डाउन कर दिया गया था। फिलहाल इस एयरपोर्ट में सिर्फ डोमेस्टिक फ्लाइट्स आती हैं, लेकिन अभी भी इस एयरपोर्ट के आसपास की आबादी खतरे से खाली नहीं है। दोस्तों अगर आप मेरे व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इस आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।